प्रिय भक्तगणों, हमारे चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए प्रिय भक्तगणों, हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने का गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगा। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मन का डर खत्म हो जाएगा अगर इस कहानी को सुनेंगे। तब माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, मन का डर क्या होता है? फिर भगवान शिव कहते हैं, जन कल्याण के लिए जरूरी है, इसलिए इस कहानी को सुनकर जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि मन का डर क्या है। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक बार एक सन्यासी जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। उस रास्ते पर सन्यासी को एक आश्रम दिखता है, जिस पर कुछ साधु संत मंत्र उच्चारण और हवन इत्यादि कर रहे थे। सन्यासी उन संत को देखकर उस आश्रम के द्वार पर पहुंचते हैं और खड़े हो जाते हैं। सन्यासी की उपस्थिति कुछ ऐसा होता है कि उन्हें कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि उनके शत्रुओं भी उनकी तरफ आकर्षित होने से खुद को रोक नहीं सकते, परंतु वह अपने अहंकार के कारण सन्यासी का विरोध करते थे और उन्हें अपना शत्रु मानते थे। सन्यासी आश्रम के द्वार पर खड़े थे। सभी संत अपने कार्यों में व्यस्त थे, परंतु सन्यास की उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि कुछ क्षण बाद अपने आप ही उन संत का ध्यान उस द्वार की ओर चला जाता है और वह सन्यासी को देख लेते हैं। कुछ क्षण के लिए वह संत सन्यासी को देखते ही रह जाते हैं, मानो जिस ईश्वर के लिए संत तप कर रहे थे वह ईश्वर स्वयं उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उस आश्रम का गुरु का नाम कश्यप था। वह सन्यासी से आग्रह करता है कि वे आश्रम में प्रवेश करें। उस समय कश्यप की बहुत धाक था। उसे एक ज्ञानी संत माना जाता था। उनका बहुत आदर सम्मान सब लोग करते। फिर कश्यप संत सन्यासी से उसकी परिचय पूछते हैं। तब वह सन्यासी जब परिचय देते हैं, फिर कश्यप संत सन्यासी से उनका परिचय पूछते हैं। तब वह सन्यासी कश्यप को अपना परिचय देते हैं। वह कहते हैं, मैं बुद्ध हूँ। जैसे ही कश्यप और उनके संत को इस सन्यासी का परिचय पता लगता है, उनका बुद्ध के प्रति व्यवहार बदल जाता है। यहाँ पर एक बहुत जरूर समझने वाली बात है। जब तक उन संत को पता नहीं था कि बुद्ध कौन है, तब तक वह बुद्ध के प्रति आदर भाव कोई मतलब नहीं था। लेकिन जैसे ही सन्यासी का वास्तविक परिचय मिलता है, उनका व्यवहार के प्रति बदल जाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पहले वे संत बुद्ध को वास्तविकता की नजरों से देख रहे थे जो उन्हें दिख रहा था, लेकिन जब जैसे ही उन्हें बुद्ध का परिचय पता लगता है, उन्होंने अपने विश्वास की नजरों से उन्हें देखना शुरू कर देता है और यहीं पर वे वास्तविक बुद्ध से चूक जाते हैं। विश्वास के नजरों से देखने का अर्थ है उन संत को बुद्ध को देखने की वजह बुद्ध की प्रति जो विश्वास उन लोगों ने अपने मन में बना रखे थे, उन्हें उसी तरह देखना शुरू कर दिया था। फिर कश्यप बुद्ध से पूछता, अच्छा तुम वही हो जो ईश्वर को नहीं मानते? बुद्ध उत्तर देते हैं, हाँ, मैं ईश्वर को मानने पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं ईश्वर को जानने पर विश्वास करता हूँ। जो तुम मानते हो वो गलत हो सकता है, लेकिन जो मैं अनुभव करता हूँ उसे गलत करने का कोई तरीका नहीं है। जिस बात का तुम्हें अनुभव ही नहीं, उस बात का दावा करना मुझे लगता है व्यर्थ है, और जिस बात का अनुभव हो मुझे नहीं लगता कि उसका दावा करने की आवश्यकता है। बुद्ध के द्वारा कहे गए यह शब्द बहुत गहरे थे। वहाँ उपस्थित सभी संत बुद्ध के शब्दों को सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। वह सभी अपने अहंकार को बचाने के लिए चुप रहते हैं, लेकिन एक टक से बुद्ध को देखते रहते हैं, क्योंकि इस तरह से बोलने वाला और अपने अनुभव को बात करने वाला उन सभी संतों में पहली बार कोई व्यक्ति देखा था। कश्यप भी बुद्ध की बात सुनकर विचलित हो जाते हैं।
प्रश्न अगर सही हो, बात अगर अनुभव की हो तो वह किसी को भी विचलित कर सकता है। फिर कश्यप बुध से कहते हैं, रात ज्यादा हो गया है, इसलिए इस विषय में वार्ता हम कल करेंगे। अभी आप मेरी कुटिया में जाकर विश्राम करें। फिर बुध कश्यप के कहते हैं, नहीं मुनिवर, मैं अपनी उपस्थिति से किसी को कष्ट नहीं देना चाहता हूँ। यदि कोई कुटिया खाली है तो मुझे बता दीजिए, मैं वृक्ष के नीचे ही विश्राम कर सकता हूँ। कश्यप का एक शिष्य कहता है, गुरुदेव, एक कुटिया खाली है, परंतु उसमें एक जहरीला सर्प रहता है, उसमें रात बिताना सुरक्षित नहीं है। बुध कहते हैं, आप चिंता न करें, मेरे विश्राम की व्यवस्था आप उसी कुटिया में कर दीजिए, मैं निश्चितता के साथ उस कुटिया में रात बिता सकता हूँ। फिर कश्यप कहते हैं, नहीं मुनिवर, वह स्थान आपके लिए सुरक्षित नहीं है, आप वहाँ मत सोइए। फिर बुध कहते हैं, इस पृथ्वी पर हर स्थान मेरे लिए सुरक्षित है और मेरे अनुभव की बात है, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, कुछ संत सोच रहे थे कि बुध उस कुटिया में सोने की जिद क्यों कर रहे थे। इसके पीछे एक बड़ा कारण था, यह आप कहानी में आगे जानेंगे। फिर भगवान शिव कहते हैं, कहा जाता है, जब व्यक्ति आत्मज्ञान की करीब होता है तो उसके आसपास के सांपों को यह बात सबसे पहले पता चलता है। बुध जब ध्यान में लीन होते हैं, जब वह आत्मज्ञान की करीब होते हैं, तब उनके शरीर पर भी सांप चलते हैं। फिर कश्यप ने बुध का आसन उस कुटिया में लगा दिया जाता है। बुध उस कुटिया में जाते हैं और ध्यान की अवस्था में बैठ जाते हैं। उस समय बाद जब बुध अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि उनके सामने एक काले रंग का सांप फन फैलाए बैठा है। बुध उस सांप से कहते हैं, मित्र, अब यह स्थान तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं रहा है, तुम कुछ नहीं भी करोगे तभी लोग तुम पर हिंसा कर सकते हैं, तुम्हें मार भी सकते हैं, इसलिए तुम्हें इस स्थान को छोड़कर जंगल की ओर चला जाना चाहिए। मनुष्य भय से पीड़ित है, जहाँ उसे भय दिखता है वहीं खत्म कर देना चाहता है। बुध की बात सुनकर वह सब जंगल की ओर चला जाता है। फिर भगवान शिव कहते, आप लोगों के मन में प्रश्न भी उठता होगा कि एक सर्प बुध की बात कैसे समझ सकता है, पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बात सिर्फ शब्दों में नहीं होता, शब्दों के अलावा भी बात करने का एक माध्यम है जिसे भाव कहते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि बुध अपनी बड़ाई करवाने के लिए रात को उस कुटिया में सोने गया, वरना वह किसी और कुटिया में भी तो सो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। बुध का उद्देश्य अपनी बड़ाई करवाना नहीं था, बुध का उद्देश्य था उस सर्प की जान बचाना। जिस व्यक्ति के भीतर इतनी करुणा कि वह मनुष्य के साथ साथ किसी जानवर को भी दर्द न दे सके, उसी को बुध कहते हैं। सर्प का उद्देश्य को काटना नहीं होता और न उसे काटने में मजा होता है। जिस प्रकार मनुष्य खतरे को देखकर चीखता चिल्लाता है और अपने हाथ पर चलाता है, यह मनुष्य के भीतर क्षमताएं हैं। ठीक इसी तरह सर्प के भीतर भी एक क्षमता है। जब भी वह खतरे में होता है, उसे लगता है कि उसे प्राणों का खतरा है तो वह काट सकता है। तो आगे से अगर कोई भी किसी सांप को मारता देखे तो आप उसको बचाना चाहिए और उसे कहना है कि मारो मत, इसे जंगल में छोड़ दो। इस तरह से आप अपनी इंसानियत का परिचय देंगे। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। तब माता पार्वती कहती है कि मानव अपने अंदर के मन का डर अगर निकाल ले तो जीवन में सभी प्राणी का रक्षा कर सकता है। तब भगवान शिव कहते हैं, हाँ देवी, इस मन को डर को निकालने के लिए ही मैं जन कल्याण के लिए मैं आपको यह कहानी सुना रहा था। इसलिए इस कहानी सारे जनमानस को सीखना चाहिए। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। ओम नमः शिवाय।